हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही डिमांडेड टॉपिक के ऊपर, जो कि आप लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा डिमांड किया गया है। टॉपिक क्या है कि दो कॉलम के बीच में अक्सर हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग कितना डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम आप लोग का रहता है। प्लस आपके मन में ये दिक्कत रहती है कि मान लीजिए हम लोग दो कॉलम के बीच में इतना डिस्टेंस ले भी ले तो उस कॉलम का साइज कितना होना है, इसके बाद भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। और आप लोग के मन में एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है कि मान लीजिए हम कॉलम का इतना बाई इतना का साइज रख भी देते हैं तो उसमें हम लोग सरिया कितना डालें, 8 का, 10 का, 12 का, 16 का, 20 का, 25 का, कितना का डालें ताकि वो सही हो। ठीक है, तो ये दिक्कत आप लोग को रहती है। और खासकर किसको दिक्कत रहती है? जो गांव साइड में रहते हैं, जो ज़्यादा डेवलप एरिया में नहीं रहते हैं। ठीक है, उन लोगों के पास सुविधा नहीं है। जो शहर में रहते हैं वो तो इंजीनियर के पास भी चले जाएंगे, लेकिन जो गांव में है अपना घर बनाएंगे 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला तक, उन लोग को बड़ा दिक्कत होता है। इंजीनियर के पास जाओगे तो एक एक प्लान का 15,000 10,000 लेता है, तो आप लोग को प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। तो उन्हीं लोग को गाइड करने के लिए आज का वीडियो में बना रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि दो कॉलम के बीच में आपको कितना डिस्टेंस रखना है, इसके साथ ही कॉलम का साइज कितना आपको रखना पड़ेगा, इसके साथ ही उस कॉलम में जो सरिया आप डालोगे वो आपको कितना डालना है। और ये मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका घर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक बनाओगे वहां तक के लिए वो भी बताऊंगा। अगर आपका घर G+1 के लिए बनाओगे तो G+2 के लिए, G+3 के लिए, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर जाना है तो आप अपने ऊपर रिस्क मत लेना, मेरे ऊपर भी रिस्क मत लेना। ठीक है, एक ऐसे इंसान के पास जाना जिसको डिजाइन आता है, क्योंकि जैसे जैसे घर बड़ी होती जाएगी वो हाई राइज बिल्डिंग में कन्वर्ट होता जाता है और उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा आने लगते हैं। समझ में आ गया? तो उसको स्पेशली थोड़ा मजबूत बनाना पड़ता है। अब मेरे पास में ये टेबल वगैरह सब रखा हुआ है, इसका तो एक लिमिट है ना भाई लोड लेने का। मान लो 100 किलो रख दिए, 50 किलो रख दिए, अब उससे ज़्यादा हम 200 किलो 300 किलो 2-3-4 क्विंटल 5 क्विंटल रखने लगेंगे तो इसका तो पैर मुचक जाएगा, टूटिए जाएगा, थोड़ी उठा पाएगा, उतना लोड नहीं उठा पाएगा ना। उसी तरीके से हमारे इसमें भी होता है। तो ज़्यादा बड़ा बनाना है ना G+4 5 6, तो एक इंजीनियर के पास जाइए, डिज़ाइन करवाइए, आप एनालिसिस कराइए, तब जाके ही आप अपना घर बनाए। खुद से हीरो मत बनिए, नहीं तो जब भूकंप आएगा ना थोड़ा सा हिलाएगा कि आपका घर में ढह जाएगा, तो घर ढह जाएगा तो इसमें तो लॉस ही लॉस, पैसा भी गया, सब गया, फिर से बनाओ। इससे अच्छा एक इंजीनियर हायर कर लेते। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ आपको बाबू ध्यान देना है थोड़ा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे, साथ में किस किस कंडीशन के लिए कवर करेंगे। मान लीजिए आपका घर सिर्फ ग्राउंड के लिए बनाना है, तब मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला हो गया, ऊपर में रहने के खाली घूमने के लिए कोई छत बना दी है चारों तरफ से दीवार घेर के, इसके लिए। या मान लीजिए आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा और बनाओगे, चाहे हो सकता है आप लोग 2 भाई हो तो एक और तल्ला बनाओगे ना घर के लिए, तो G+1 के लिए भी हो सकता है। चाहे हो सकता है आपके पास और ज़्यादा पैसा कहीं से आ गया और बनाना है तो G+2 के लिए बनाओगे, या और ज़्यादा पैसा है तो G+3 के लिए बनाओगे। तो बस भैया मेरा लिमिट यहीं तक है आपको बताने का, और यहीं तक बताएंगे, इसके ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाइएगा तो कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन इंजीनियर के पास जाइए। मैं तो इंजीनियर हूँ तो हमको टाका पैसा दीजिएगा तब ना हम बनाएंगे, इसके ऊपर तो ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। समझ में आ गया? तो जनरली देखा जाए, मजाक बाद में रखते हैं, जनरली देखा जाए गांव साइड में जो घर बनाते हैं ना वो G+1 G+2 2 तल्ला 3 तल्ला तक ही बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। इसलिए इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। तो समझ में आ गया आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। कॉलम का साइज देखेंगे, सरिया देखेंगे, डिस्टेंस कितना रखना है, ये सब देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को आपको अगर पसंद आए, अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिएगा दूसरों तक, ताकि उसको भी मदद मिल सके इससे। बस मेरा मकसद यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा इसको बनाने का। तो चलिए गाइस आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, इससे आपका ही फायदा होगा, कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो एक कॉलम होता है, जो पिलर आप लोग बोलते हो जिसको, ये क्या चीज है भैया? तो देख लो, इंजीनियरिंग भाषा में, टेक्निकल भाषा में इसको कंप्रेशन मेंबर कहा जाता है। कंप्रेशन मेंबर, क्योंकि इसके ऊपर से लोड आता है। अगर ये कॉलम है ना तो ऊपर से लोड इसके ऊपर आता है। किसका लोड आता है? स्लैब, पहले स्लैब के ऊपर लोड आएगा। जैसे हम स्लैब पे खड़े हैं तो मेरा लोड वही ले रहा है, अभी लोड अपने पास ही रखेगा नहीं, ये भेज देगा बीम के ऊपर।
अब बीम क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा इस कॉलम के ऊपर। अभी कॉलम क्या करेगा, इस फाउंडेशन के ऊपर जो नीचे फुटिंग बना है ना, इसके ऊपर। अभी फुटिंग उस लोड को ट्रांसफर करेगा जमीन के ऊपर। तो सब अकेला अकेला खेला नहीं होता है। अगर हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं तो एक ही कोई जिता देगा क्या? कोई अकेला जिता देगा क्या? नहीं ना, टीम वाला प्लेयर होता है। तो यहाँ इस घर में भी सब टीम वर्क होता है। पहले स्लैब लेगा, बीम लेगा, कॉलम लेगा, फुटिंग लेगा, फिर जमीन पे लोड ट्रांसफर होगा। तो यहाँ भी टीम वर्क आपको देखने को मिल गया। समझ में आ गया? घर भी बनता है तो टीमें से ना बनता है, अकेले तो बना दोगे। तो ये होता है कॉलम। कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए इसके ऊपर बहुत कुछ लोड आने वाला है। बीम भी लोड अपने पर नहीं रखेगा, वो भी भेज देगा इसी के ऊपर। तो इसको अच्छा मटेरियल से बनवाइएगा, इसको अच्छा क्वालिटी वाला जो सीमेंट उमेंट होता है ना, छड़ जो होता है स्टील, उससे बनवाइएगा ताकि लंबा समय तक चले। गांव साइड में हम लोग कुछ पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसको कमजोर कर देते हैं। भैया आपका मेहनत का पैसा है, तो पैसा लगाइए और इसको मजबूत बनवाइए ताकि आपका बच्चा का बच्चा भी इसको झेले मतलब इसमें रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। कॉलम समझ गए आप लोग क्या है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि देखिए, आप लोग खुद से कर रहे हैं लेकिन सलाह जरूर लेना चाहिए इंजीनियर लोग का, ठीक है। या सिर्फ इंजीनियर की नहीं बात कर रहा हूँ, जिसको भी नॉलेज है उसका। अब देखो, मैं खुद इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाता हूँ, 40 तला, 50 तला, 60 तला, 70 तला, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में काम कर चुका हूँ मैं, ठीक है। और मुझे पता है कि कैसे उसको तेजी से बनवाना है, कैसे अच्छे क्वालिटी के साथ उसको बनवाना है। लेकिन वो बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा। मैं बड़ा बड़ा घर बनवाता हूँ, लेकिन मेरे गाँव में जो मेरा घर बना हुआ है वो एकदम बेकार बना हुआ है। जो मिस्त्री होते हैं, क्या बोले, अब गांव के मिस्त्री को प्रणाम ही करूंगा, कुछ ज़्यादा बोलूंगा तो हम ही लोग को चुप करवा देते हैं। बचवा बबुआ समझता है, जब तक कि दाढ़ी रहती है हमको थोड़ा बड़ा समझता है आदमी लोग। दाढ़ी कट जाने पे हमको बच्चा समझने लगता है सब कोई, इसलिए आजकल दाढ़ी भी रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए क्या होता है, मेरे घर में जो घर बना हुआ है ना, गाँव में जो मेरा घर बना हुआ है, एक फ्लोर का लेवल अलग है और दूसरा घर का जो लेवल है वो अलग है। डाइनिंग का लेवल साला अलग बना दिया है। बताइए, ये लोग इतना बड़ा, क्या ही बोले हम। सबका सपना हम सच करते हैं पूरा, लेकिन मेरे ही घर में सब बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है। ये जब फ्लोरिंग का लेवल जब उठा रहा था तो उस घर में अलग फ्लोर लेवल दे दिया है, दूसरे घर में अलग लेवल दे दिया है और डाइनिंग में अलग लेवल दे दिया है। अब ऐसा करते करते क्या हुआ है कि एक घर का जब लेवल आया और जब दूसरे घर का लेवल इधर से आ रहा है फ्लोरिंग होते होते, तो ये पता है 30 mm, 40 mm, 50 mm का अंतर आ गया है। अब बताइए, कोई आदमी यहाँ से चलते हुए आएगा तो पैर नहीं टकराएगा रात में? ऐसा कभी बनता है? लेवल तो सब सेम होना चाहिए ना, भले हल्का स्लोप दे दो वो अलग बात है, लेकिन लेवल तो सेम होना चाहिए। अब इतना बड़ा गड़बड़ मेरे घर में, बताइए। तो इसको क्या करना चाहिए, पूरा एक फ्लोर का लेवल सेम होगा, पूरा एक लेवल उठाया जाएगा, वहां से देखा जाए कि कहाँ का लेवल उठा हुआ है, कहाँ का लेवल डाउन है। ये सब चेक करना पड़ता है और ये सब जिसको आता है उसी से काम करवाइए। चंद पैसा बचाने के लिए मिस्त्री पे जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे मिस्त्री हैं, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेज है, लेकिन ये सब देखा कीजिए, अच्छे मिस्त्री को काम दिया कीजिए। समझ में आ गया? और नहीं पता है तो किसी गाइडेंस लिया कीजिए, इसके पास गाइडेंस है। देखिए, ये सब बात बताने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे बच रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आपका कमाई का इम्पोर्टेंट पैसा है और उसको थोड़ा ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन अच्छे आदमी को लगा के करवाइए ताकि आपको पछताना ना पड़े आगे चल के। अब ये गड़बड़ हो गया है, अब हम सब तोड़वाएंगे तो बता बड़ा खर्चा हो जाएगा मेरा, क्या कर सकते हैं, तोड़वाना तो पड़ेगा ही, तोड़वा के बनवाए फिर। अब जिसके पास पैसा है वो बनवा देगा, लेकिन नहीं होगा उसके पास कैसे बनवाएगा? ठीक है। तो इस सब बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीख मिलती है। चलिए चालू करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दो कॉलम के बीच का गैप हम लोग समझ लेते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ ये रामबाण नहीं है, लेकिन ये थंब रूल है हम लोग जो यूज करते हैं। अगर गांव में कहाँ से इंजीनियर के लोग के पास जाएगा, कहाँ से डिजाइन कराएगा, तो G+3 तक के लिए मैं आप लोग को एक थंब रूल बता दे रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम हम लोग जो है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम जो आप लिख सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम। मैं यहाँ पे सब बता दूंगा, कॉलम साइज, स्टील डिटेल सब बताऊंगा, पहले समझ लीजिए, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन आपका ये आप बना सकते हो 3 मीटर से 5 मीटर तक, ठीक है, 3 मीटर से 5 मीटर, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। बहुत सारे कंडीशन में ना 6 मीटर भी जाते हैं, 5 की जगह 6 मीटर भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूँगा कि इसको आप ओमिट कीजिएगा, क्योंकि
ऐसा कंडीशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम का खेला आ जाता है, जो आप लोग को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। देखो क्या मैं बता ही देता हूँ छोटा सा एक एग्जांपल बना के। मान लीजिए ये 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम है, यहाँ पे आप बीम से कनेक्ट कर दिए। जब कॉलम से कॉलम कोई बीम कनेक्ट करता है ना, तो इसको कहा जाता है प्राइमरी बीम। ठीक है, ये मेन बीम है, मेन बीम को प्राइमरी बीम कहा जाता है। अब मान लीजिए इधर भी एक कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ से इस बीम के ऊपर एक बीम आ रहा है, मतलब ये बीम का एक एंड कॉलम के ऊपर रेस्ट किया है और एक एंड बीम के ऊपर रेस्ट किया है, कॉलम के ऊपर नहीं रेस्ट किया है। समझ में आ गया? तो ऐसे केस में इसको कहा जाता है सेकेंडरी बीम। ऐसे केस जब आता है ना, तो मान लीजिए इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड था वो इस बीम के ऊपर आया, इस बीम के ऊपर लोड जो है वो कम होगा, लेकिन इस बीम के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया भैया, क्योंकि इस बीम का भी लोड इस बीम पे जा रहा है, उसके बाद ये ट्रांसफर कर रहा है कॉलम के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन में 6 मीटर हम लोग को पकड़ना एकदम बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए आप लोग क्या करना है, 5 मीटर तक ही पकड़ना है। अब सिर्फ ऐसे कंडीशन के लिए आपको इस बीम का साइज बड़ा करना पड़ेगा, उसमें लोहा बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको इस कॉलम का भी साइज बढ़ाना पड़ेगा, लोहा बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऐसा है। तो इसलिए मैं आप लोग को सेफ साइड में रहने के लिए 5 मीटर तक ही बताऊंगा। और एक बात बताऊं, कोई भी आईएएस कोड या कोई भी कहीं भी ना कुछ नहीं बोलता है कि कोई भी स्टैंडर्ड इतना मीटर आप लोगे तो चल जाएगा। ये सब करते करते देखते देखते आया हुआ थंब रूल है कि हाँ इतना पकड़ने से कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? ऐसा कोई आईएएस कोड नहीं बोलता है कि आप इतना मीटर पकड़ लीजिए, इतना कॉलम डिस्टेंस है, तो कभी नहीं बोलता है कोई आईएएस कोड। ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ये बस एक थंब रूल है। अंगूठा दिखा दिया, भाई गिर जाएगा तो सब अंगूठा पीछे कर लेंगे, इसलिए इसको थंब रूल कहा जाता है। समझ में आ गया? 3 मीटर से 5 मीटर, या इसको बोलोगे तो आप 10 फीट बोल सकते हो। 10 फीट से 5 मीटर है ना, तो 5 या 15, 16.4 होता है, 16 फीट के आसपास। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में मैं गलती से 3 मीटर को 13 फीट बोल दिया था, इसको लेके हल्ला बहल्ला आप लोग कर दिए थे। ठीक है, जबकि मैं कमेंट में बता दिया था कि वो हो गया था, फ्लो में निकल गया था मेरा गलती से। तो आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, 1 मीटर में आपका होता है 3.28 फीट। ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। 3.28 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके आसपास आएगा, 10 नहीं आएगा, अप्रॉक्स हम लोग 10 पकड़ते हैं और ये 16 के आसपास। ठीक है, देख लेना। तो चलिए 10 फीट से 16 फीट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा आपका ये 3 से 4 के बीच में ही रहे। ठीक है, मैक्सिमम आप 5 मीटर तक ले जाओगे, उससे ज़्यादा मत ले जाना। तो हम लोग को डिस्टेंस पता चल गया। अब चलिए एक एक फ्लोर को पकड़ेंगे, उसके लिए कॉलम का साइज और स्टील हम लोग पकड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर ग्राउंड फ्लोर। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो आप लोग कॉलम का साइज क्या रखोगे? कॉलम का साइज आपको रखना है 9 इंची बाई 9 इंची। समझ में आ गया? 9 इंची बाई 9 इंची आपको रखना पड़ेगा, जिसको आप मीटर में अगर बोलोगे तो 0.23 मीटर हो जाएगा इंटू 0.23 मीटर। मैं सारा यूनिट में आपको लिख देता हूँ, या 230 मिलीमीटर बाई 230 मिलीमीटर। ठीक है, ये कॉलम का साइज हो गया अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाने वाले हो तो। अब इसमें सरिया स्टील का डिटेल, कॉलम का साइज तो आपको पता चल गया। स्टील आपको कितना रखना है? अगर आपका 9 इंची बाई 9 इंची का है, ठीक है, तो आपको कम से कम इसमें 4 बार रखना होगा, 4 नंबर्स ऑफ स्टील। ठीक है, ऑफ डाया कितना रखना है? 12 mm का। ये आईएएस कोड बोल देता है कि 12 mm से कम आपको कॉलम के अंदर में कोई स्टील रखना ही नहीं है। तो 4 नंबर्स ऑफ स्टील ऑफ डाया 12 mm। ठीक है, और स्पेसिंग जो हम लोग टाइज लगाएंगे, इसमें जो रिंग लगाते हैं ना, कॉलम में हम लोग रिंग लगाते हैं, वो कितना का रहेगा वो देख लीजिए। टाइज आपका रहेगा 8 mm का @ 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, जो रिंग आप बैठाओगे 150 पे, मतलब 6 इंची के गैप पे आपको बैठाना है, और उसका डाया रहेगा 8 mm का। समझ में आ गया? ये हो गया आपका फॉर ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब जो G+1 था उसके लिए, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देख लेते हैं फॉर G+1 के लिए अब। ठीक है, बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले देख लीजिए। G+1 अगर आप बना रहे हो तो आपको जो कॉलम का साइज रखना है वो 9 इंची बाई 12 इंची का रखना है। ठीक है।
ठीक है, ये 9 इंची ये सब हम, ये भी एक तरीका है रखने का। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे, अच्छा जो मैं बता रहा हूँ ये रेसिडेंशियल के लिए बता रहा हूँ, कोई कमर्शियल हॉस्पिटल ये सब के लिए नहीं बता रहा हूँ। कमर्शियल जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है रहने के लिए, घरों के लिए, उस सब के लिए सब चीज़ फॉलो होगा और किसी के लिए फॉलो नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये 9 इंची ही हम लोग यहाँ पे क्यों पकड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम लोग जो ब्रिक वर्क करते हैं ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक घर में जो कॉलम रहे वो मेरा ये 9 इंची है, तो ब्रिक वर्क जो हम लोग करते हैं ना वो भी आसपास 8-9 इंची के आसपास करते हैं। समझ में आ गया? 8-9 इंची के आसपास करते हैं ताकि वो मिल जाए, यहाँ पे कोई कोना ना रहे, यहाँ पे कोई कोना ना रहे, ताकि हम लोग का जो बेड है ना वो अच्छे से यहाँ पे बैठ पाए। अगर मान लो ऐसे कोई कोपला आ गया, कोना आ गया, तो यहाँ पे बेड आप कैसे बैठाओगे? बैठा ही नहीं पाओगे। एक कोना वहाँ पे आ जाएगा, वो वेस्टेज रहेगा आपका, उस हिसाब से भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है और बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये सब लोड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं थंब रूल आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो इसको लेके भी आप चलोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो G+1 बना रहे हो तो आपको कॉलम का साइज रखना है 9 इंची बाई 12 इंची का, या अगर आपको मीटर में चाहिए ये तो 0.23 मीटर और 12 इंची है मतलब 300, तो 0.3 मीटर। अगर मिलीमीटर में लिखोगे तो 230 मिलीमीटर हो गया और ये 300 हो गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे स्टील का डिटेल क्या होगा। ऐसे कंडीशन में आपको 6 नंबर्स यूज करना है स्टील। जब 9 इंची बाई 12 इंची हो जाता है तो 6 नंबर्स आपको स्टील यूज करना पड़ेगा, और उसका डाया क्या रहेगा स्टील का, सेम 12 mm। ठीक है, और यहाँ पे टाइज जो रिंग आप बनाओगे ना, वो रिंग आपका सेम रहेगा जो यहाँ पे है 8 mm। 8 mm का सरिया यूज करना है जो कि आपका 6 इंची बराबर पे रहेगा, मतलब 150 सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे फॉर G+2 के लिए, G+2 के लिए G+1 भी मेरा यहाँ पे हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ है। कुछ भी डाउट है ना तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में डाल दीजिए ताकि बाद में ना भूल जाओ आप। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग G+2 के लिए देख लेना है। तो यहाँ पे आपका जो कॉलम का साइज रहेगा ना, इसी में सिर्फ थोड़ा चेंजेस होगा। 9 इंची बाई 12 इंची था तो यहाँ पे आपका 12 इंची बाई 12 इंची का हो जाएगा, 12 इंची बाई 12 इंची, यानी कि 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। मिलीमीटर में करोगे तो 300 मिलीमीटर गुने 300 मिलीमीटर। सिर्फ कॉलम के साइज में ही यहाँ पे चेंज होना है। जो स्टील है ना पूरा सेम रहेगा जो मेरा G+1 में था। इतना आप डाल दोगे तो बहुत है। तो 6 नंबर्स आपका स्टील रहने वाला है जो कि आपका रहेगा 12 mm का। ठीक है, 12 mm का सरिया, और इसमें टाइज आपको कितना डालना है 8 mm @ 150 सेंटर टू सेंटर। समझ में आ गया? ये आपको डालना पड़ेगा। समझ में आ गया? जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना तो हम लोग उसमें पोस्ट टेंशनिंग वायर का यूज़ करते हैं। एक वायर है जो हम लोग अंदर डाल देते हैं, और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो 15 दिन बाद 14 दिन बाद हम लोग क्या करते हैं, या 30 दिन बाद, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट जैसा स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हम लोग उसको खींच के लॉक करते हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग वायर लगाने से क्या है ना कि हम लोग का बीम का जो डेप्थ है वो भी घट जाता है, सरिया वगैरह जो भी है ना वो भी कम लगता है। एडवांस टेक्नोलॉजी है तो खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपको हाइट लंबा मिलेगा। एक कॉलम से एक कॉलम की दूरी जो है वो लंबी मिलेगी, बड़ा बड़ा। तो ये सब जनरली जो कमर्शियल टावर रहता है ना, जो मॉल वॉल बनने वाला है, जहाँ पे पास पास में कॉलम दे दोगे तो दिक्कत है, अच्छा नहीं लगेगा ना। थोड़ा ऑफिस टाइप का है तो बड़ा चाहिए थोड़ा, उस सब जगह यूज किया जाता है। मैंने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम किया है जो कि कोलकाता में, आप देखना आइडियल एक्सोटिका है, हाँ उसमें मैंने काम किया था। वहाँ पे मैं पोस्ट टेंशनिंग वायर का काम किया था, G+22 का था, और वहाँ पे एक एक गार्डन 3-3 फ्लोर लेकर था, मतलब 3.5 मीटर करके एक एक फ्लोर था। तो 3.5 गुने 3 कर दो, 9, 10, 10.5 मीटर करके एक एक फ्लोर 10.5 मीटर का था वहाँ पर। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, बहुत हेवी प्रोजेक्ट है। ईस्टर्न इंडिया का मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट था वो। ठीक है, 500 करोड़ के आसपास का। चलिए नेक्स्ट है फॉर G+3 के लिए, ये देख लेते हैं। मेरा G+2 भी हो गया, अब G+3 देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम का साइज देखें G+3 के लिए, तो यहाँ पे 12 इंची बाई 14 इंची आपको कॉलम का साइज रखना है, यानी कि 0.3 मीटर इंटू 0.35 मीटर। ठीक है, अगर मिलीमीटर में इसको लिखें यहाँ पे तो 300 मिलीमीटर गुने 350 मिलीमीटर। ठीक है, ये कॉलम का साइज है। ठीक है, बहुत केस में अगर थोड़ा सा हेवी स्ट्रक्चर कर रहे हो तो इसको आप 400 कर सकते हो।
लेकिन इतना करोगे तो चल जाएगा। जनरली मैं गांव साइड के बोल रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी कुछ भीड़ भाड़ मतलब डेड लोड नहीं आती है वहाँ पे। और स्टील की बात करें यहाँ पे तो आपको डालना है इसमें, देख लो 4 नंबर स्टील आपको डालना है इसमें 12 mm का, और 2 सरिया आपको इसमें डालना होगा 16 mm का, मतलब इसमें 16 में भी सरिया आ गया। ठीक है, 16 mm का 2 डालना है और 12 का 4 डालना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइज होगी वो कितना का डलेगा, उसका भी डाया चेंज हो जाएगा, वो 10 mm का आप डालोगे, 10 mm @ 150 सेंटर टू सेंटर। क्लियर हो गया, 10 mm का सरिया आएगा टाइज में, जो कि 150 सेंटर टू सेंटर पे डालना है। तो ये चीज़ थी, इस फॉर्मूला को आप लोग ले सकते हो। सेफ साइड में अगर रहोगे तो थोड़ा बढ़ा के ही कर सकते हो, क्योंकि ये सब डिज़ाइन किया हुआ नहीं है, थंब रूल पे चलता है, और थंब रूल पे चलता है तो रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है। अब जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जब भी घर बनवाए किसी से गाइडेंस ले लें, कोई एक अच्छे आदमी से बनवाए, कि घर बार बार नहीं बनेगा, और एक बार बन जाएगा तो आपको ज़िंदगी भर उसी के साथ रहना है। या तो आप तोड़ के ठीक कराओ, खर्चा ज़्यादा होगा, नहीं तो समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ। मेरी तकलीफ को आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप मेरी जगह पे नहीं रहोगे। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ था जब मैं अपने घर पे जाके वो सब देखा था कि मैं दूसरों का सब सही करवाता हूँ, ठीक करवाता हूँ, और मेरे ही घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम। कोई मेरे घर में आएगा तो क्या बोलेगा। तो वो घर में मैं नहीं बनवाया था, मैं तो अब मतलब शहर में जॉब करता हूँ तो वहाँ पर मैं रहता था। घर पर पिताजी रहते थे तो उनको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मिस्त्री जैसे आते थे वो करते थे, वो भी मान लेते थे। अब करते करते ऐसा हो गया तो कौन जानता है, समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें लेके हैं। और एक एग्जांपल बताऊं तो एक विंडो लगा रहा था मेरे घर में एक मिस्त्री आकर, तो जो साहुल चेक करते हैं, प्लम चेक करते हैं, हमेशा 2 साइड से चेक किया जाता है। ठीक है, हमेशा 2 साइड से। ये खिड़की है ना, ये खिड़की है, तो आप अगर इस फ्रेम को फिक्स कर रहे हो तो इस फ्रेम का 2 साइड आपको चेक करना पड़ेगा, साइड देखना पड़ेगा और इधर भी चेक करना पड़ेगा। दोनों जब तक चेक नहीं करोगे तब तक वो एकदम स्ट्रेट है, कोई नहीं बता सकता। उसके बाद आपको लाइन लेवल चेक करना पड़ता है। लेकिन वो क्या है कि वो एक साइड ही देख के लगा दे रहा है, अब वो फंस ही जाए, लगे ही नहीं अंदर में जो ग्लास आया था। दिक्कत यहीं पे हो जाती है कि अगर आप बोलने भी जाओ तो वो लोग समझेंगे नहीं। हाँ हाँ, आया बड़ा इंजीनियर कहीं का। भाई थोड़ा ही जानता हूँ लेकिन सही जानता हूँ, और ये भी नहीं है कि उन लोग आए हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट करें, इन लोग से भी कुछ ले लें, कुछ सीख लें हम लोग। समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं गांव में। अब मैं कितना बताऊं, मैं किसी मिस्त्री के यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अच्छे मिस्त्री की बहुत कदर करता हूं। मैं जहाँ पे जैसे काम करता हूँ तो अच्छी अच्छी मिस्त्री है, बड़े बड़े मिस्त्री हैं जो बहुत नॉलेजेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। जो गाँव में अंधों में काना राजा जो होता है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब क्या, जो बीत गया उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के घर बनाने के वीडियोस आप लोग को रेगुलर मिलते रहेंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।